Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਨਿਪੈਗ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਯੋਗ ਰਾਹੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਮਿਸਟਰ ਯੋਗ ਰਾਹੀ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਹਨ, ਰੇਡੀਓ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹਨ ਤੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਨਿਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਯੋਗ ਰਾਹੀ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ जुड़े हुए हो? हरप्रीत जी, मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है जी। मुझे घर छोड़े हुए 40 साल हो गए हैं। बचपन में मुझे लिखने की थी, मेरे अंदर लगन थी। मैं कविताएं लिखता हूँ, उर्दू पोइट्री शायरी लिखता हूँ, नज़में गज़लें लिखना, मुकामी जो अखबार थे बाहर के जो उनमें मैं काफ़ी छपता था जी। तो जर्नलिज्म के साथ मैं काफ़ी जुड़ा रहा। मेरा खुद का अखबार रहा जी। मैंने उस दौर में काफ़ी मिस्टेक भी की हैं। आई वॉज वेरी एक्टिव इन्वॉल्व विद यूथ एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट टू। तो बहुत सी मिस्टेक की, मिस्टेक से काफ़ी कुछ सीखा भी। तो मेरा खुद का अखबार भी था। ठीक। तो मैंने कभी ज़िंदगी में हालात से समझौता करना नहीं सीखा। राइट। तो शायद उसकी वजह से काफ़ी मुझे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। वेल ऑफ कोर्स जो जर्नलिस्ट है जी उसने तो जो सच है वही लिखना है। तो ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈ? आई केम इन 1977। ਰਾਈਟ। तो ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? बिल्कुल, मैं उससे जुड़ा रहा, फ्रीलांस राइटिंग करता रहा। जिन दिनों मैं विनिपेग में आया तब यहाँ 2 डेली अखबार थे, अच्छा जी। विनिपेग ट्रिब्यून और विनिपेग फ्री प्रेस। जी। तो ट्रिब्यून में मुझे थोड़ा चांस मिला काम करने का। ट्रिब्यून में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए जी। और अखबार बंद हो गया। हाँ। तो मुझे फिर और किसी अपने इस फील्ड में जॉब मिला नहीं। तो फिर मैंने अपना नया ही रोक जो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं जी। उनसे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। Right. जो नए इमिग्रेंट अभी आजकल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनमें काफ़ी क्वालिफाइड लोग भी आ रहे हैं। राइट। राइट। डिफरेंट विशवा से लोग आते हैं। अब अपॉर्चुनिटी हैं। राइट। तो हमारे वक्तों में थोड़ी अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं थी। और गाइडलाइन भी नहीं मिलती थी। राइट। मीडिया की अगर बात करें तो विनिपेग में बताइए कितने यहाँ पे कोई अखबारें या कोई रेडियो स्टेशन या क्योंकि आप भी काम करते रहे रेडियो स्टेशन। मैं रेडियो CKGS से कई सालों से जुड़ा रहा हूँ। मैं अपना खुद का प्रोग्राम देता हूँ जी। वॉइस ऑफ इंडिया का मैं प्रेसिडेंट हूँ। वॉइस ऑफ इंडिया प्रोग्राम हफ्ते में 5 दिन भी शुरू किया जी। अभी पिछले महीने ही थोड़ा बंद किया है। कुछ मुश्किलात हैं, कमिटमेंट भी हैं बिज़नेस की और वक्त की भी राइट शॉर्टेज है। तो फिर मैं कई सालों से पहले मैं भारतवाणी प्रोग्राम देता था हिंदी का, फिर मैंने उर्दू का प्रोग्राम दिया, गीत संगीत प्रोग्राम उर्दू और पंजाबी का जी। फिर मैं वॉइस ऑफ इंडिया एवरीडे मंडे टू फ्राइडे प्रोग्राम देता रहा हूँ 5 ठीक। दिन। तो आई एंजॉय दैट। सो यहाँ पे ओवरऑल मीडिया की जब बात करते हैं, हमारे समाज की जब बात करते हैं, उसमें बताइए कि वहाँ क्या कितने न्यूज़पेपर्स निकल रहे हैं, पंजाबी, हिंदी या इंग्लिश के? यहाँ पर अक्सरियत पंजाबी लोगों की है विनिपेग में। और एक ज़माना था पंजाबी का एक भी अखबार नहीं निकलता था जी। अब पंजाबी के 4 अखबार निकलते हैं मुकामी। उसमें तो अच्छा है लोगों के लिए। जी। पेपर निकला है, एक एडमिंटन से छपता है, बाकी 3 पेपर यहाँ छपते हैं राइट। विनिपेग में। फिर इंग्लिश है, इंडो कैनेडियन टेलीग्राफ पेपर इंग्लिश में छपता है। ओके। सो यहाँ के जो इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं मेजर तौर के ऊपर अगर बताना चाहें तो? मैं जिसकी कमी मुझे महसूस हो रही है, मैं देखता हूँ जो नए इमिग्रेंट काफ़ी तादाद में आ रहे हैं मैंटोबा में नामिनी प्रोग्राम की वजह से जी। उनको मार्गदर्शन करना वो मुझे लग रहा है कम है। ओके। उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है, उनके मुताबिक वहाँ उनको वो मिलता नहीं है। राइट। वो सो मीडिया की जब बात करते हैं तो मीडिया का, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कुछ अखबारें यहाँ निकलती हैं, लेकिन क्या वो सस्टेन कर सकती हैं अपने आप? जो क्या यहाँ पे इतना बिजनेस है या मेन स्ट्रीम से कोई मदद मिलती है? मेन स्ट्रीम से मतलब क्या है, जो बिज़नेस तो लिमिटेड हैं। अब हर जो मीडिया का कोई आता है वो उन्हीं पे ही डिपेंड रहता है। तो जी। कई बार सभी को हाँ करना मुश्किल भी हो जाता है। राइट। हमारे छोटे बिजनेस हैं तो हम कहाँ तक उसका खर्चा तो नहीं बर्दाश्त करते। Right. कभी किसी को ना करनी भी पड़ती है। ठीक। पर फिर भी बड़ी हिम्मत है कि वो इतने गर्जिश होके इतना बड़ा स्टेप सो एक जर्नलिस्ट जो है यहाँ पे सिर्फ निर्भर नहीं कर सकता अखबार निकालने के ऊपर या रेडियो प्रोग्राम, उसको और ना कुछ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। ओके। यू कैन मेक इट ए फुल टाइम लिविंग की इसी वजह से मैं सो क्या उसकी वजह से मीडिया का जो रोल होता है निरपेक्ष होके जो लोगों को तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने की, आप समझते हैं उसमें भी फिर क्योंकि आफ्टर ऑल बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है, सो यू आर नॉट एबल टू फुली जस्टिफाई और नहीं, मैं इससे आपसे सहमत नहीं हूँ। ओके। जो लोगों के मसाइल हैं वो तो वहाँ हैं ही। ठीक। मैं ये चाहता था कि जो लोग या आप जैसे लोग जैसे मीडिया में हैं, ऐसे जो नए इमिग्रेंट आ रहे हैं, जो उनके जो मसाइल हैं जी इनिशियल स्टेज में जो उनकी डिफ़िकल्टीज आती हैं उसको हाईलाइट करना। राइट। तो क्या वो मीडिया में हाईलाइट होता है? हो सकता है।
नहीं, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी, अपने जो न्यूज़पेपर्स वगैरह निकलते हैं? उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो रहा, पर हो रहा है। व्हाट अबाउट द Efforts रेडियो प्रोग्राम्स, क्या उनमें क्या यहाँ की बातें ज़्यादा होती हैं या पंजाब या हिंदुस्तान की होती हैं? हैं, हिंदुस्तान की होती है, ज़्यादा होती हैं। मैं देखता हूँ यहाँ ऐसा ही है। सो आप क्या समझते क्या क्या यहाँ से जो यहाँ के इश्यूज़ हैं, अगर मीडिया वो हाईलाइट अच्छी तरह करे तो क्या उनका कोई सोल्यूशन निकल सकता है? इमीडिएट बेनिफिट तो चाहिए ही, जो नया Right. इमिग्रेंट आता है उसका कोई मार्गदर्शन करे, उसको रहनुमाई करे, उसको ठीक। कोई रास्ता दिखाए, वो हो सकता है। क्या डिफ़िकल्टी आती है Right. आने में, इनिशियल स्टेज पे जब वो रिहैबिलिटेट करते हैं या अपने आप को सेटल करते हैं, Okay. वो डिफ़िकल्टी तो सभी को है। लास्ट में जो मीडिया के साथ संबंधित लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से अपनी डिग्री प्राप्त की और उसके बाद ट्रिब्यून से अलावा और भी बहुत सारे पेपर्स और न्यूज़ मीडिया के साथ काम किया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मीडिया कैन प्ले a very major role, you know, in highlighting some of the problems which immigrants are facing. राइट। और मेन जो मैं जिसकी बड़ा चर्चा का विषय है, और ये सीरियस मामला भी है, कोई नई पीढ़ी के लोग जो या नई जनरेशन के लोग हैं, जी। हम मंदिर में जाएं या गुरुद्वारे में जाएं, देखें उनकी अक्सरियत पेरेंट्स जाते हैं वहाँ, सोशलाइज ज़्यादा है, और जो जिस काम के लिए आता है वो नहीं है, और यंगस्टर की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल है नहीं। राइट, सो दैट शुड इंक्रीज। दैट्स वेरी अलार्मिंग टू। ठीक। ज़ुबान बोलना हमारे तक सीमित है, आगे बच्चे कितने लोग हैं, कितने Right. परसेंट है जो अपनी पंजाबी ज़ुबान, जो अपनी हिंदी उर्दू ज़ुबान नहीं बोलते हैं। राइट। तो अगर इसी हिसाब से चलता रहा, इन नो टाइम हमारी ज़ुबान, हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इसका। धन्यवाद आपका समय करने। Thank you. थैंक यू।